तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जो कि 29 और 30 और 31 मई को कृषि विश्वविद्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में एबीवीपी की 3 दिवसीय बैठक के बाद राजनीतिक मायने क्या निकालेंगे, साथ ही देश प्रदेश के युवाओं को कितनी सहभागिता होगी, ऐसे तमाम विषयों पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष वोरा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी से खास बातचीत की। देखिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष वोरा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में क्या कुछ रहेगा खास, क्या होगी विशेष चीज़ें और किस प्रकार के प्रस्ताव छात्र राजनीति को लेकर के, देश की राजनीति को लेकर के इसमें पारित होंगे, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी जिसको लोग एबीवीपी के नाम से जानते हैं, उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है, तो क्या रहेगा, कितने दिनों की बैठक रहेगी और किन किन चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होगी, उसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद जो बैठक है, हम 29, 30 और 31 मई 3 दिन हमारी ये एनईसी की बैठक यहाँ रायपुर के एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में होने जा रही है। इसके पूर्व हमारी बैठकों की श्रृंखला होती है, जिसमें प्रस्ताव समिति की बैठक है। हमारी केंद्रीय कार्य समिति जो है वो 27-28 को होने वाली है। 28 को हमारा एक आयाम बैठक, जो जितने भी विविध हमारे फोरम्स हैं, उन सभी फोरम्स का हमारा एक दिन में बैठक होता है 28 को, वो भी होने वाला है। और 28 को इवनिंग में इस बैठक के तहत हमारा नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम होता है। 28 को इवनिंग में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम भी है। और 27 मई को यहाँ जो हमारा प्रदर्शनी बना है, जो एग्जीबिशन है एबीवीपी के वर्क का, उसका इनॉग्रेशन है। तो ये कितने एबीवीपी जो संगठन है छात्रों के लेकर के काम करता है, तो इसके कितने विंग है जो काम करते हैं पूरे देश के अंदर में और किस प्रकार की गतिविधि करते हैं वो? एबीवीपी के ऐसे फोरम्स जो हैं, अगर आप विंग संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वो फोरम्स के तौर पे, आयाम के तौर पर जो हैं, ऐसे हमारे टोटल 13+ आयाम्स हैं और 4 हमारी गतिविधियां हैं, जिसमें गतिविधियां मतलब एक्टिविज़म जो हमारा है, जैसे खेलो भारत का एक है, जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। एक एसएफडी है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जिसमें हम एनवायरनमेंट रिलेटेड, जल, जंगल और ज़मीन और जन, ऐसे विषयों को लेकर हम विद्यार्थियों के बीच में कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ इंटर्नशिप्स, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे कुछ हम आयोजन करने का एसएफडी के माध्यम से करते हैं। एक होता है एसएफएस, स्टूडेंट फॉर सेवा, जिसमें सेवा एक्टिविज़म जो है देश भर में, जो सेवा एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट जिनको सेवा में इंटरेस्ट है, वैसे उन स्टूडेंट्स को हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सेवा करने की। तो एक एसएफएस होता है। एक राष्ट्रीय कला मंच है, जिसमें हमारे विद्यार्थियों, पूरे भारत में हर इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी विद्यार्थी टैलेंटेड हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, उनके बीच में कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल पाए अपने टैलेंट्स को निखारने का। और एक तरीके से कहें कि राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से विद्यार्थियों को एक अपॉर्चुनिटी मिल पाए, जिससे वो अपने टैलेंट्स को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऐसे हमारे 4 गतिविधियाँ हैं, 13 से ज़्यादा फोरम्स है। फोरम्स में अगर देखा जाए, जो प्रमुख हमारे फोरम्स है, जैसे मेडिविजन है, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव मेडिकल स्टूडेंट्स का एक्टिविज्म वहाँ होता है, उसमें नॉन मेडिकोज नहीं है। ऐसा मेडिविजन हमारा एक फोरम है। और एक थिंक इंडिया फोरम है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, एनएलयूज़ वगैरह, ऐसे सभी इंस्टीट्यूट्स में थिंक इंडिया के नाम से हमारा कार्य अभी देश के अंदर चल रहा है। और एग्रीविजन के नाम से, जैसे ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमारा एग्रीविजन के नाम से इकाई है और एग्रीविजन का एक्टिविज़म है। यहाँ इंटर्नशिप्स हैं, उनके प्रोग्राम्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, उस नाम से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट फ्रेटर्निटीज़ के लिए डिफरेंट फोरम्स हमारे देश के अंदर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर एबीवीपी कहाँ पर खड़ी है एनएसयूआई के मुकाबले में? क्योंकि छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो लगातार ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है, पिछले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार रही है और धर्मांतरण एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर करके आया है। तो अभी यदि हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में एबीवीपी की जो भूमिका है, वो छत्तीसगढ़ सरकार को योजनाएं बनाने के लिए, छात्रों के लिए योजनाएं बनाने के लिए, उनके हित में योजनाएं बनाने के लिए क्या क्या प्रस्ताव देने वाली यहाँ से? हम सरकार को प्रस्ताव देने का विषय हमारा इस बैठक में नहीं है।
हम प्रस्ताव जो पारित कर रहे हैं पूरे देश के लिए कर रहे हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर के प्रस्ताव है, छत्तीसगढ़ सरकार को देने का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर छत्तीसगढ़ देश के अंदर ही है तो जो विषय राष्ट्रीय स्तर पर पारित होंगे वो छत्तीसगढ़ में भी उसको कार्य करने के दृष्टि से रहता है। और अभी जैसे आप चूँकि बात कर रहे हैं कि NSUI और ABVP NSUI जिस प्रकार से लंबे समय से उनकी सरकार रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि NSUI जो है वो कांग्रेस के लिए काम करती है और विद्यार्थी परिषद जो है वो देश के लिए काम करती है। ये डिफरेंस आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े थे ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री सोलंकी जी। हमने उनसे चर्चा करी और मैं लेके चलता हूँ आपको वापस स्टूडियो की तरफ। नमस्कार।